लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से के प्रभाव से, कह रहे जब धर्मी जन कह रहा कि प्रार्थना करने वाला प्रभाव डालता है, कह रहा कि उसका प्रभाव पड़ता है, कह रहा किस बात से, कह रहा आपके कैरेक्टर से, आपके स्वभाव से प्रभाव पड़ना चाहिए, कि आपके चेहरे से प्रभाव पड़ना चाहिए, आपके कपड़ों से प्रभाव पड़ना चाहिए, लोग बोलते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हाँ, कह रहा आपकी आत्मा से भी प्रभाव पड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इसी समय लोग से दुष्ट आत्माओं ने पौलुस को देखा और दूर से डर गई, वो प्रभाव पड़ता था उसका। आज मैं कह रहा हूं कि आज मसीह लोगों, अगर आज आपकी जिंदगियों में प्रभाव नहीं पड़ रहा तो आपका प्रार्थना करना बेकार है। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रभाव का मतलब है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं और सामने वाला बचता नहीं आपकी प्रार्थना से, आपकी आशीष नहीं खुलती, तो इसका मतलब कह रहा है कि कोई ना कोई कमी है। आज आपको परमेश्वर से कहना है, अगर आप एक बात चाहते हैं लेकिन परमेश्वर एक बात में मदद नहीं करना चाहता, सब बातों में मदद करना चाहता है, आपको परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर कि मैं धर्मी जन की चाल चलना चाहता हूं, मुझे धर्मी जन बना दे परमेश्वर, मुझे धर्मी जन की आशीष दे दे पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। ये औरत को समझ में आ गया, इस लड़की को, कि सच में अगर मैं धर्मी की चाल ना चलती, इन लोगों की तरह चाल चल देती, तो उसी समय मेरी भी आशीष खराब हो जाती। परमेश्वर वाच कर रहा था इस लड़की को कि धर्मी की चाल चलेगी या नहीं चलेगी। आज परमेश्वर आप लोगों को भी चाल में देख रहा है कि आप किस तरीके की चाल चल रहे हैं। आप चर्च आते हैं, 4 संडे में एक संडे आते हैं, अगले संडे आप छुट्टी कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक बार आप दशवां देते हैं, दूसरी बार नहीं देते। कह रहा एक बार आप कह रहा प्रार्थना करते हैं लेकिन अगली बार नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा धर्मी की चाल चल। कह रहा कि काम, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आपके काम नहीं बनते, तो उसी समय उस दिन बाइबल पढ़ना बंद हो जाती है। कह रहा क्यों? क्योंकि आज मेरा कोई काम नहीं बना, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, परमेश्वर तरफ से नाराज हूं। पर आपके नाराज होने से परमेश्वर का सिंहासन इधर से इधर नहीं हिलने वाला। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन हाँ, हो सकता है आपका सिंहासन हिल जाए, लेकिन आपको उसी समय फिर लौट कर आना पड़ता है। बहुत बार हमें फिर लौट कर आना पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि धर्मी जन को मैं आशीष दूंगा। बाइबल बोलती है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है सोच रहे हैं कि शायद दुनिया में कुछ भी मैं कर लूं, लेकिन मेरी जिंदगी में शायद मेरा पैसा, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग काम आएंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि धर्मी जन की आशीष जो है, कह रहा है कि उसकी चाल, कह रहा है जब तक धर्मी जन के साथ नहीं मिलेगी, कह रहा है कि जब तक वो अपने आप को, कह रहा है परमेश्वर के चरणों में नहीं रखेगा, उसकी चाल में नहीं चलेगा, तब तक कह रहा है कि वो आशीषों को नहीं देख सकता। लेकिन जो धर्मी जन का, कह रहा है कि पहरावा पहनते हैं, लेकिन पहरावा तो पहना, लेकिन उनके अंदर की चाल ठीक नहीं है, परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आज आपकी धर्मी जन की चाल अगर आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वादा है, कह रहा है कि मैं एक को भी करा टुकड़े मांगने नहीं दूंगा। हम देखते हैं भजन संहिता उसके 37 के 25 में देखेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, पढ़ेंगे। से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। देखो यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद कह रहा है मैंने बचपन से, कह रहा है वो बुढ़ापा आ गया मेरा, लेकिन कहता है कि मैंने अब तक भी, कह रहा है कि धर्मी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। दाऊद के ऊपर एक और आशीष थी। दाऊद जितना बचपन से सुंदर दिखता था, उतना ही वो बूढ़े जवान होता होता और ज्यादा सुंदर होता चला गया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दिया है, कह रहा है कि तुम, कह रहा हर बातों में आशीष पाओगे। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे घर में धन की आशीष दे दे। अगले दिन उनकी प्रार्थना होती है, परमेश्वर हुण मेरे पिंपल्स भी पका दे, हुण परमेश्वर मेरा रंग भी साफ कर दे, परमेश्वर हुण मेरे को, परमेश्वर मेरे को एक ताकत भी दे दे, पवित्र आत्मा मुझे गड्डी भी दे दे, मैनू ए भी दे दे। मैं कह रहा हूं जिनके अंदर परमेश्वर के सामने, कह रहा है कि धर्मी की चाल चलने का वादा आज परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज जिनके मन में कपट नहीं होगा, जिनका मन शुद्ध होगा। मतलब कपटी मन कैसे? अगर किसी से 5000 ले लिया तो उसी समय 5000 रख लिया, लेकिन आज दूसरा भी मुझे 5000 दे दे, तीसरा भी दे दे, लेकिन मैं उसको वापिस ना करूं कभी भी, मतलब मेरे से मांगने ना आए। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग उधार लेते हैं लेकिन दूसरों का वापिस नहीं करते, मन नहीं है उनका। मैं कह रहा हूं इसको कपट बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात के अंदर फंसे हुए हैं, हम सब लोग, अधिकतर लोग फंसे हुए हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज जिन लोगों ने जिसका लिया है उसका हिसाब इसी धरती पर देना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को कि आपके मन में किसी भी बात का कपट ना रहे, किसी भी बात का लालच ना रहे, किसी भी बात के लिए आप, कह रहे परमेश्वर के सामने दोषी ना ठहराए जाए। इसलिए उसने कहा जिसका मन निर्दोष होगा, हालेलुया, कह रहे कि उसकी सब बातों में मदद करेगा। एक बात में नहीं, सब बातों में। दाऊद दया करने वाला था, दाऊद अनुग्रह करने वाला था। दाऊद जो है अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहा है कि उससे सामने कोई उसका कंपटीटर भी आ गया तो उसके सामने कभी भी उसने जो है ईर्ष्या नहीं किया। आज बहुत सारे लोग देखते हैं उसके सामने ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लिया तो उसी समय गुस्से में जाती है और उसको कोसने लगती है, पता नहीं कहां से आ गई सामने वाली, सारा धंधा ही चौपट कर दिया। आज बहुत सारे लोग देखते हैं कि इसने सामने वाले दुकान कर लिया, इसने चर्च खोल लिया, इसने ये कर दिया। मैं कह रहा हूं डोंट वरी, जो आपका है वो आपको मिलेगा। अगर आप धर्मी की चाल चल रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे। दाऊद बोलता है, कह रहा है मैंने बचपन से देखा है, मैंने कहा जब से मैं प्रभु में आया हूं मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं 11 साल से जिस सच्चे परमेश्वर को जानता हूं, आज तक उस परमेश्वर ने मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा धर्मी की चाल चलूंगा और परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को देखूंगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में।